गंगूबाई काठियावाड़ी, यह नाम इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है संजय लीला भंसाली की इसी नाम से बन रही फिल्म, जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसमें आलिया का अंदाज देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। फिल्म की कहानी मुंबई माफिया की क्वीन कही जाने वाली गंगूबाई कोठेवाली की असल कहानी पर आधारित है, जो 60 के दशक में मुंबई के कमाठीपुरा में वैश्यालय चलाती थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गंगूबाई ऐसा नाम रही है जिसके कोठे पर बिना उसकी मर्जी के बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी कदम नहीं रखता था। वह सेक्स वर्करों के हित में भी काम करती थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी मशहूर लेखक और पत्रकार एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। गुजरात की गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था, जो कि एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। बचपन से ही वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। महज 16 साल की उम्र में उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया था। प्यार होना गलत नहीं था, लेकिन गंगा को जिससे प्यार हुआ वह इंसान गलत था। शायद गंगा की जिंदगी की वह सबसे बड़ी भूल थी। गंगा को उसके पिता के अकाउंटेंट से मोहब्बत हुई थी। नाम था रमनीक लाल, जो कि पिता के बिजनेस में काम करता था। परिवार वाले उनके रिश्ते से खुश नहीं थे। गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था और प्यार भी पाना था, इसलिए वह रमनीक के साथ भागकर मुंबई आ गई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले कि गंगा मुंबई की चकाचौंध में खुद को संभाल पाती, उसके दरिंदे पति रमनीक लाल ने उसे महज 500 रुपए में कमाठीपुरा के एक वैश्यालय को बेच दिया। वहां हर दिन गंगा के जिस्म का सौदा होने लगा। हालात के आगे मजबूर गंगा रोज रोती थी, बिलखती थी, खुद को और अपने प्यार को कोसती थी। गंगा हालात के आगे मजबूर हो गई और गंगा से गंगूबाई बनकर वैश्या की जिंदगी गुजारने लगी। 60 के उस दशक में कमाठीपुरा के इलाके में माफिया डॉन करीम लाला का राज चलता था और इसी डॉन के एक गुंडे शौकत खान ने गंगा को नोच खरोच कर गंगा का रेप किया। गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और करीम लाला ने ना सिर्फ इंसाफ किया, बल्कि गंगा को अपनी मुंह बोली बहन भी मान लिया। इस एक घटना ने गंगा की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगा के गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की असली कहानी शुरू हुई। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद बढ़ गया। वह कमाठीपुरा की कोठे वाली गंगूबाई बन गई। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी कमान भी गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वह नेक दिल भी थी, इसलिए सेक्स वर्कर्स के लिए वह गंगू माँ थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वैश्यालय में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की। वह उसी को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए एक आवाज बन गई। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसकी बिना इजाजत कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाठीपुरा में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में ना सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया, बल्कि वह अनाथ बच्चों की भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद भी ले लिया था। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई की थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज खूब बुलंद की। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गंगूबाई का भाषण वहां के हर बड़े से बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी। हुसैन जैदी की किताब में यहाँ तक जिक्र है कि गंगूबाई उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से मिली थी। दरअसल 1960 के दशक में कमाठीपुरा में सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल शुरू हुआ। इसके साथ ही लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि वैश्यालय को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वैश्याओं के आसपास होने का असर स्कूल की लड़कियों पर पड़ सकता है। इसका असर कमाठीपुरा में करीब एक सदी से काम कर रही वैश्याओं पर पड़ सकता था। तब गंगूबाई ने इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपने राजनीतिक परिचितों की मदद से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिली। इस मुलाकात में गंगूबाई की स्पष्ट विचारधारा से नेहरू हैरान रह गए और उन्होंने गंगूबाई से पूछ दिया कि वो इस धंधे में क्यों आई, जबकि उसे एक अच्छी नौकरी और पति मिल सकता था। फिर गंगूबाई ने तुरंत जवाहरलाल नेहरू से कहा, अगर वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वो ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने गंगूबाई की बात से असहमति जताई। तब गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है, लेकिन उसे अपनाना बहुत मुश्किल।
मुलाकात खत्म होने पर उन्होंने गंगूबाई से वादा किया कि वह उनकी मांगों पर जरूर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री ने इस मामले में खुद हस्तक्षेप किया और कमाठीपुरा से वेश्याओं को हटाने का काम फिर कभी नहीं हुआ। गंगूबाई की मौत के बाद कई वेश्यालयों में उनकी तस्वीर भी लगाई गई और उनकी मूर्तियां भी बनाई गई। एक पुरानी कहावत है, कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाते हैं उसके हालात, और गंगूबाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालात ने उन्हें गंगा से गंगूबाई बना दिया। धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब करें।